इस संदेश का शीर्षक है दुर्व्यवहार और सदमे के बाद चंगाई भाग 2। इसे सुनकर आशीष पाइए। ठीक है, तो 2 रविवार पहले हमने शुरू किया था संदेशों की ये श्रृंखला, जिसमें हमने चर्चा की दुर्व्यवहार और सदमे के बाद में चंगाई। और ये तो ऐसी असली बात है जिनमें से बहुत से लोग जीवन में जाते हैं और हम इसका कैसे सामना कर सकते हैं, यानी बाइबल के नज़रिए से। तो इस संदेश की सीरीज के भाग 1 में दुर्व्यवहार और सदमे के बाद चंगाई माफ़ कीजिए, हमने यहाँ पर आपको बताया इस समस्या की चुनौती और वास्तविकता। ये ऐसा नहीं कि हम ऐसे दिखावा करें कि हम इससे बाहर आ सकते हैं। हम जल्दी से सारांश देखकर आगे बढ़ेंगे। आज हम चर्चा करेंगे उस मार्ग के बारे में जो चंगाई, परिपूर्णता और बहुतायत का जीवन है। आज इस पर चर्चा करेंगे। मार्ग बाइबल के अनुसार और व्यवहारिक ऐसा मार्ग चंगाई, परिपूर्णता और बहुतायत के जीवन के लिए। चलिए जल्दी से देखते हैं ऐसे कुछ पॉइंट्स जो हमने बताए हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब भावनात्मक रूप में परिपूर्ण हो। चाहते हम परिपूर्ण हो आत्मा, प्राण और शरीर में। उसके एक भाग का संबंध हमारी भावनाओं से है। चाहते हम भावनात्मक रूप में परिपूर्ण और संपन्न हो जाएं सारी बातों में, जैसे हमारी आत्मा संपन्न होती है। लेकिन जीवन की असलियत है कि हम एक दूसरे को चोट पहुंचाना चाहते हैं। यानी हम खुद को ऐसी परिस्थितियों में पाते हैं, शायद घर में या फिर दफ्तर में या फिर किसी और संदर्भ में, जहां संबंध तो असल में हमें चोट पहुंचाते हैं। भावनात्मक रूप में चोट पहुंचाते, दूसरे तरीकों से चोट पहुंचाते। और इसलिए हमें इसे पहचानना होगा कि हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें हम कह सकते हैं वो दुर्व्यवहार करने वाले लोग हैं, जो हमें चोट पहुंचाते अपने व्यवहार या बोलने के द्वारा, और जानते हम उन्हें कैसे प्रत्युत्तर दे। और देखिए, जो दुर्व्यवहार है वो बहुत से रूप में आ सकता है। जैसे हमने कहा, यह आत्मिक हो सकता है, भावनात्मक हो सकता है, या शाब्दिक या शारीरिक या सामाजिक दुर्व्यवहार हो सकता है। कुछ लोगों ने चर्च हिस्ट्री का अध्ययन किया होगा, वो जानते हैं। मुझे भी चर्च का इतिहास देखना पसंद है, बहुत कुछ सीख सकते हैं। यानी देखिए, चर्च ऐसे समय में से होकर गया है जहां पर बहुत ज़्यादा आत्मिक दुर्व्यवहार हुआ है। शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे शेपर्डिंग मूवमेंट, जो कि सच में हुई थी। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये तो महत्वपूर्ण थी। 1980 में, 1990 में ये पूरे संसार में फैल गई थी। और यानी उस समय इस तरह की शिक्षा थी कि आपके ऊपर कोई ना कोई तो ज़रूर होना चाहिए। और ये शिक्षा इस हद तक ले जाई गई कि आपके ऊपर के व्यक्ति को आपके बारे में सब कुछ जानना ज़रूरी है। और ये सब कुछ शेपर्डिंग मूवमेंट में हुआ, इस पूरे संसार के चर्च में हुआ। मैं जानता हूँ भारत के चर्च में ये हुआ और चर्च के लोगों के साथ में दुर्व्यवहार हुआ, क्योंकि ये सारी बातें, ये सारी शिक्षा बहुत से कंट्रोल में लेकर गई कि लोगों पर नियंत्रण करे। और जब भी ऐसा होता है वो तो सही नहीं होता है। परमेश्वर ने हमें बनाया कि हम स्वतंत्र हो, और इसलिए वो चलन जो कि चर्च में था उसने बहुत से लोगों को चोट पहुंचाई। तो आत्मिक दुर्व्यवहार भी होता है जब भली बातों का गलत उपयोग होता है। इसका परिणाम होता है कि बहुत से लोगों को चोट पहुंचती है। जानते वो लोग जो उस शिक्षा को फैला रहे थे, उन्हें सबके सामने पीछे हटना पड़ा और उन्होंने ऐसे किया। उस समय तक देरी हो चुकी थी। चोट और नुकसान पूरे संसार में हुआ था उस शेफर्डिंग मूवमेंट के द्वारा। चलिए एक उदाहरण बताता हूँ। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं आत्मिक दुर्व्यवहार के। इसी तरह से भावनात्मक, शाब्दिक, शारीरिक दुर्व्यवहार है जो लोगों को चोट पहुंचाते हैं। और सच में दुर्व्यवहार तोड़ देता है उस व्यक्ति की पहचान को, और ये तो हर एक व्यक्ति के सम्मान को तोड़ देता है, और ये उनके सुरक्षा की भावना को तोड़ देता है। तो जब लोगों से दुर्व्यवहार होता है तो सोचते हैं कि सच में मैं कौन हूँ, मेरा मूल्य क्या है, और क्या कोई मेरी परवाह करता है। मैं अभी भी सारांश बता रहा हूँ। हमने भाग 1 में क्या देखा है। देखिए, बड़ा फर्क है दुर्व्यवहार और जवाबदेही होने में। ठीक है, अगर आप जवाबदेही हैं तो ये मत कहिए मुझसे दुर्व्यवहार हुआ। ऐसा नहीं है, वो आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हर एक परिस्थिति में जवाबदेही होती है। तो देखिए ऐसी जिम्मेदारी होती है जो हम सब पर होती है। तो आप इसका गलत अर्थ मत लगाइए कि वो दुर्व्यवहार है। दुर्व्यवहार तब होता है जब चोट पहुंचती है आपको किसी तरह से। हमने सदमे के बारे में कहा, भावनात्मक परिणाम उसका जो बहुत ही बुरा था, कुछ अनपेक्षित बात जिसने आपको चोट पहुंचाई और इसके कारण भावनात्मक दर्द हुआ, और हम इसे कहते हैं कि कोई सदमा है। तो
देखिए, हमने इस पूरे मुद्दे पर बात की है 2 रविवार पहले संदेश के भाग 1 में, और हमने बताया था कि परमेश्वर के वचन में आशा है उन लोगों के लिए जिन्होंने अनुभव किया या फिर अनुभव कर रहे हैं सदमे के बाद, और निश्चय ही आशा और चंगाई तो है जो परमेश्वर हमारे पास ला सकते हैं। हमने भाग 1 को छोड़ा, या फिर कहिए उसके अंत में हमने ये बताया, हमने शुरुआती कदम बताए। पहला कदम है कि पहचाने कि क्या आपसे दुर्व्यवहार हुआ, उस बात को पहचाने, उसका सामना करें और वहीं पर बने न रहें, क्योंकि ये तो आपकी परिस्थिति को और भी बुरा बनाते जाएगा। पहचान ले कि मुझे चोट पहुंची है और मुझे इसका सामना करना है। और देखिए, ऐसा करना तो बहुत से लोगों के लिए बहुत ही बड़ा ऐसा कदम है। और फिर अगर संभव हो तो सुरक्षा की जगह पर चले जाए। यही भाग 1 में हम रुके थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कैसे एक मार्ग जो बाइबल के अनुसार और व्यवहारिक हो, जो लाए चंगाई, परिपूर्णता और बहुतायत का जीवन। क्या आप समझ रहे हैं? तो ठीक है, शुरू करते हैं यूहन्ना अध्याय 10 वचन 10 से। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 10 में यीशु ने क्या कहा? चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। ठीक है, तो इस संसार में हम तो अनुभव करेंगे चोर का, जो चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। ये नकारात्मक बातें होती हैं जो हमारे जीवन को नाश करती है, लेकिन यीशु इसीलिए आए कि हमें जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। और इसलिए आप और मैं उस बहुतायत के जीवन में प्रवेश कर सकते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम पाए, ताकि हम जीवन की परिपूर्णता में चल सके जो परमेश्वर हमें देते हैं। तो आज हम देखेंगे और मैं इनमें से कुछ बातें आपको बताऊंगा। और देखिए, जैसे हम चंगाई के बारे में कह रहे हैं तो कुछ बातें अपने मन में रखिए। एक तो हर एक की यात्रा चंगाई, परिपूर्णता और बहुतायत के जीवन में वो अलग हो सकती है। तो आपकी यात्रा जिसमें से प्रभु आपको लेकर जाते हैं, ये दूसरों की यात्रा से बिल्कुल अलग है। सबकी यात्रा अलग होती है। क्या आप समझ रहे हैं? तो अपनी तुलना मत कीजिए कि ये कहे देखो उस व्यक्ति के साथ में क्या हुआ था और देखो इस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है। देखिए, हर एक की यात्रा तो अलग ही होती है। प्रभु आपकी अगुवाई करेंगे, जैसे चरवाहा भेड़ों की अगुवाई करता है, वो आपकी अगुवाई करेंगे, वो आपको आपकी परिपूर्णता के स्थान में लाएंगे, पर आपको जिस यात्रा से ले जाएंगे शायद वो बहुत ही अलग हो। तो अपनी तुलना किसी और के साथ में मत कीजिए जो अजीब यात्रा से जा रहे हैं। अब देखिए, कुछ केस में कुछ लोग इसका अनुभव करते और इसकी गवाही भी देते हैं कि चमत्कारी रीति से चंगाई पाई, यानी यहाँ तक कि अपनी भावनाओं में, यानी भावनात्मक क्षेत्र में तो वो बहुत से दुर्व्यवहार सदमे से होके गए होंगे और दर्द में थे। शायद वो किसी सभा में आए होंगे और परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति और आत्मा के द्वारा सामर्थ्य चलन किया और उन्होंने पूरी चंगाई का अनुभव किया। देखिए, जैसे शारीरिक रूप में तुरंत चंगाई होती है तो भावनात्मक रूप में तुरंत चंगाई हो सकती है। देखिए, तुरंत ही, बस पल भर में ही लोग छुटकारा पाते हैं अपने दर्द से, उनकी यादें चंगी हो जाती हैं, वो नया महसूस करते हैं। और देखिए, जब इस तरह की बातें होती है तो ये सच में बहुत ही अद्भुत है। तो हमें इसके लिए खुले रहना है, क्योंकि परमेश्वर इसे कर सकते हैं। आमीन। और अक्सर ये उसकी उपस्थिति में होता है। जब लोग प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं तब चंगाई होती है, यानी उस समय अलौकिक रीति से भावनात्मक चंगाई होती है। लेकिन जबकि दूसरी ओर बहुत से लोग परिपूर्णता की ओर यात्रा करते हैं, मतलब चंगाई एक क्रिया के रूप में आती है, इसके लिए कुछ समय लगता है। ये उनके साथ यात्रा करने वाले लोगों की मदद से होता है और वहाँ भी परमेश्वर काम कर रहे हैं। आमीन। तो इस बात को आप बाहर मत रखिए। और ये तो होता है, अक्सर होता है, यानी ज़्यादातर, कि लोगों को परिपूर्णता के स्थान पर जाने में मदद करते हैं। जब प्रभु को ऐसा करते हुए देखता हूँ कि कैसे जीवन बदल रहे हैं, वो किसी के साथ में इस यात्रा में बढ़ते, और मैं देखता हूँ कि जब आए थे तब वो कैसे थे और आज वो कैसे हैं। देखिए, प्रभु कितना अद्भुत काम करते हैं। आमीन। तो प्रभु लोगों को उस यात्रा से ले जाते हैं, लेकिन वो यात्रा आसान नहीं है और यहाँ तक कि चंगाई की इस यात्रा में दर्द होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम इसके बारे में सचेत रहें। यानी देखिए, शायद प्रभु ये चाहते होंगे, और हो सकता है शायद आप कुछ लोगों के साथ काम करते हो, जैसे वो परिपूर्णता की ओर अपनी यात्रा करते हैं, तो उस क्रिया में निश्चय ही दर्द होता है और भावनात्मक संघर्ष हो सकते हैं। ये पीड़ादायी है जब भूतकाल के दुर्व्यवहार की यादें वापस आती हैं। शायद उन्हें अपने आप से संघर्ष करना पड़ता है, जैसे वो फिर से खोज निकालते हैं कि वो कौन हैं, अपनी खुद की पहचान को, अपने काम को
यानी देखिए ऐसे संघर्ष होते हैं, यानी संसार के साथ में संबंध बनाने में मैं कैसे सेहतमंद रिश्ता बनाते जाऊं, मुझे किस पर भरोसा करना है और मुझे किससे दूर रहना चाहिए। यानी इस क्रिया में लोग बड़े संघर्ष में से होकर जाते हैं कि वो चंगाई और परिपूर्णता की जगह पर पहुंचे। हो सकता है शोक हो, जैसे लोग परिपूर्णता की ओर अपनी यात्रा करते हैं, और शायद आप जानते हैं कई बार भावनाओं में उतार चढ़ाव होता है। कई बार लगता है संसार में ऊपर है तो किसी दिन लगता है नीचे हैं, तो आपको कॉल आता है, ईमेल आता है, एसएमएस आता है कि मेरी मदद कीजिए। यानी उतार चढ़ाव तो होते हैं लेकिन वो कुछ कर रहे हैं, परिपूर्णता की ओर अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और आखिरकार धीरे धीरे वो उस बल के स्थान पर आएंगे। हर दिन इस तरह से दिखाई देता है कि ये तो प्रतिदिन का युद्ध हो गया जीने के लिए, लेकिन वो कदम बढ़ा रहे हैं, परिपूर्णता की जगह पर बढ़ रहे हैं। क्या आप समझ रहे हैं? देखिए, हम अलौकिक चंगाई पर विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते प्रभु तुरंत सामर्थ्य रीति से चंगाई दे सकते हैं, लेकिन अक्सर ये तो परिपूर्णता की जगह तक एक क्रिया होती है। तो आज यहाँ जल्दी से मैं आपको ये 7 बाइबल के अनुसार व्यवहारिक कदम बताना चाहता हूँ चंगाई, परिपूर्णता और बहुतायत के जीवन के लिए। मैं इसे जल्दी से बताऊंगा। अब देखिए, जब आप किसी के साथ में काम करते हैं या कोई काउंसलर या पास्टर आपके साथ में काम करते हैं, वो इतनी जल्दी से नहीं करते। देखिए, वो संदेश देते हैं और ये बहुत ही जल्दी हो जाता है, लेकिन ये तो ऐसा है जो समय के साथ में होता है। वो आपके साथ काम करते हैं, वो आपकी मदद करते हैं कि आप इनमें से हर एक क्षेत्र में बढ़ते जाएं। लेकिन मैं एक ढांचे के रूप में आपको बता रहा हूँ और आप खुद इसे ले सकते हैं और अपने लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। अपने काउंसलर या थेरेपिस्ट या अपने पास्टर के साथ में मिलकर काम करें और इन बातों में से होकर यात्रा करें। और जैसे मैंने आपको ये बताया है, और मैं बस यही चाहता हूँ कि आप इसे अपने मन में रखिए कि ये जो 7 कदम हैं, ये ऐसा कुछ है जिसे आप बार बार दोहराते चले जाइए, एक चक्र के जैसे हैं। आप इसे बार बार करते जाइए जब तक कि आप परिपूर्णता की जगह पर न पहुंचे। ये ऐसा नहीं कि ठीक है एक बार कर लेता हूँ, बिल्कुल नहीं। ये ऐसा है जिसे आपको बार बार करना है, लेकिन जैसे आप इसमें काम करते जाएंगे ये आपको परिपूर्णता में लाएगा। नंबर 1, हम इसे बहुत ही सरल रखेंगे। मैं इसमें से जल्दी से जाना चाहता हूं कि परमेश्वर में लंगर रखें। तो जैसे आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं परिपूर्णता की जगह के लिए, चंगाई, परिपूर्णता और बहुतायत का जीवन, यानी किसी तरह के सदमे का अनुभव करने के बाद में, दुर्व्यवहार का अनुभव करने के बाद, शायद अपने प्रियजन के द्वारा, तो आपकी यात्रा कैसी है? नंबर 1, पहले परमेश्वर में विश्वास करके और वो जो आपके लिए कर सकते हैं उसके लंगर में जुड़े। भजन 131 में वचन 1 से 3 में भजनकार कहता है, हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, उसके समान मेरा मन भी रहता है। तो खुद का त्याग करना सीखना, जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ की गोद में रहता है। दूध छुड़ाया हुआ लड़का, जानते हैं, पूरी तरह संतुष्ट। वहीं पर वो बच्चा पूरी तरह संतुष्ट होता है, वहीं पर बच्चा महसूस करता है कि वो सुरक्षित और पूरी तरह विश्राम में रहता है अपनी माँ की गोद में। और इसी तरह से आप और मैं परमेश्वर में अपना लंगर लगाते। क्या आप समझ रहे हैं? तो हमें यहीं पर शुरू करना चाहिए। और जैसे हम परमेश्वर में अपना लंगर लगाते हैं तो हमें याद रखना है कि परमेश्वर ऐसे परमेश्वर हैं जो चंगाई लाएंगे। चंगाई तो दे दी गई है और क्रूस ने प्रबंध कर दिया है, आपकी परिपूर्णता के लिए निश्चित है, उस पर संदेह नहीं करना है। परमेश्वर हमारे जी में जी लाने वाले परमेश्वर हैं, ये तो निश्चित है। परमेश्वर हमारे जी में जी लाएंगे और इसलिए आप खुद को उस लंगर में जोड़े रखें और फिर आशा न खोएं, आशा जीवित रखें, आशा को कुचलने न दें। परमेश्वर में आशा रखें क्योंकि वो मदद करेंगे। भजनकार भजन 42 में कहता है, मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा लगाए रहें। आइए हम सब ये कहें, परमेश्वर पर आशा लगाए रहें। इसका मतलब है मैं परमेश्वर में आशा रख सकता हूं और परमेश्वर के कारण आशा कर सकता हूं। मैं सकारात्मक अपेक्षा रख सकता हूं। आशा क्या है? ये तो सकारात्मक अपेक्षा कीजिए, कुछ अच्छे की अपेक्षा कीजिए, यानी कुछ सकारात्मक की अपेक्षा कीजिए। यही तो आशा है और कारण यही है।
कि आप सकारात्मक अपेक्षा रख सकते हैं परमेश्वर के कारण। परमेश्वर में आशा रखें या परमेश्वर के कारण आशा रखें। कहता है तू गिरा न जा, तू निराश मत हो, परमेश्वर के कारण सकारात्मक अपेक्षा रख, परमेश्वर में आशा रख, क्योंकि मेरे लिए वही तो मेरी सहायता है। बाइबल कहती है कि आशा हमारे प्राण के लिए लंगर है। जैसे कि किसी जहाज के लिए लंगर होता है, वो तूफान के बीच उसे स्थिर रखता है, तो निश्चय ही परमेश्वर के कारण सकारात्मक अपेक्षा रखें, परमेश्वर के कारण आशा रखें। वो आपके प्राण के लिए लंगर है, या आपको स्थिर करेगा ऐसे तूफानी परिस्थितियों में जिसमें से आपको यात्रा करनी होगी। और बाइबल कहती है कि हमारी आशा परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचती है। और मैं ये बता रहा हूँ इब्रानियों 6:19 और 20 से। वचन 19 में कहता है वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है, और फिर वचन 19 में कहता है और वो पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। आशा के बारे में दो बातें हैं। आशा तो लंगर है, यह ऐसा है जो नीचे जाकर आपको स्थिर करता है। आशा तो ऐसी है जो स्वर्ग तक पहुंचती है, परमेश्वर की उपस्थिति में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह हैं। देखिए आशा क्या करती है। बस कुछ ही लोगों ने आमीन कहा। आशा लंगर है, आशा जोड़ती है। ये पर्दे के भीतर तक पहुंचती है जहां पर प्रभु यीशु हैं। तो आशा कितनी महत्वपूर्ण है। ये आपको स्थिर करती है और आपको सुरक्षित रखती है। पर्दे के भीतर जाना यह आपको यीशु मसीह के साथ जोड़ता है। तो ये सकारात्मक अपेक्षाओं को जीवित रखें, इन्हें अपने सामने रखें, परमेश्वर में लंगर रखें। नंबर 2, हिम्मत से जाने दे। सब लोग कहिए हिम्मत से जाने दे। देखिए यदि आपको और मुझे चंगाई की जगह पर जाना है तो कई बार हमें इन्हें जाने देना पड़ता है। जाने दीजिए और इसे हिम्मत से करिए। आप लज्जित ना हो। लज्जित होना और दोष भावना आपको आपके भूतकाल में जोड़ती है। लज्जित होना और दोष भावना आपके भूतकाल में आपको बांधे न रहें। कई बार लोग अपने भूतकाल से बंधे हुए होते हैं केवल लज्जा और दोष भावना के कारण ही। इसे होने मत दीजिए। वो इसे छोड़ने के लिए लज्जा महसूस करते हैं या वो दोषी महसूस करते हैं इसे जाने देने के लिए। इसलिए मैंने कहा हिम्मत से जाने दे। नेहम्याह ये बहुत ही सुंदर घटना है। यानी लोग बंधुआई से बाहर निकलने के बाद में वो यरूशलेम में वापस आए। नेहम्याह जैसे वचन पढ़ रहा था, पढ़े गए वचन को लोग सुन रहे थे और अजीब सी प्रतिक्रिया हुई और वो रोने लग गए। पता नहीं क्यों रोने लग गए। शायद उन्हें बुरा लगा होगा कि उन्होंने वचन नहीं माना, शायद, और जो भी कारण होगा वो रोने लग गए। और नेहम्याह ने कहा कि तुम उदास ना हो पर आनंद मनाओ, आनंदित हो। मतलब देखो भूतकाल के बारे में दुखी होने में कोई फायदा नहीं। परमेश्वर जो करने वाले उसके कारण आनंदित हो। और वही वो उन्हें शाश्वती देते हुए कहता है क्योंकि परमेश्वर का आनंद ही तुम्हारा बल है। तो समय होता है जब हमें चुनना पड़ता है कि उदास ना हो पर आनंदित होना चुनना पड़ता है, क्योंकि प्रभु का आनंद ही आपको आगे के मार्ग के लिए बल देते जाएगा। तो आप आनंद को चुनें। बगल वाले से कहें आनंद चुनें। और परिपूर्णता की ओर यात्रा करने के लिए एक मुख्य बात है कि आनंद को चुन ले। कि जो दर्द है, दुख है, जो शोक है वो और भूतकाल की सारी चीज़ें वो आती रहेगी, वो वापस आती रहेंगी, पर आप कहिए मैं आनंद का चुनाव करता हूँ और परमेश्वर का आनंद ही मेरा बल है। तो दर्द और नकारात्मक भावनाओं को जाने दे। तो ऐसे काम करे जो आनंद की हो, मज़े से भरे हो, शांतिपूर्ण हो, आराम देने वाले, प्रेमी, परवाह करने वाले। और उन नकारात्मक विचारों और भावनाओं की जगह पर सकारात्मक बातें रखें। इसे कैसे करें इसके बारे में चर्चा करेंगे। और कुछ केसेस में यदि ये विवाह की परिस्थिति है और अवश्य ही हम विवाह की पवित्रता पर विश्वास करते, पिछली बार मैंने आपको ये बताया था, पर विवाह काम करे इसके लिए दो लोगों की ज़रूरत है। अगर कोई एक विवाह का अपमान कर रहा है, वो विवाह का अपमान कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा व्यक्ति बंधा ही रहे अपने पूरे जीवन भर। दोनों को विवाह की वाचा का आदर करना होगा ताकि वो काम करती चली जाए।
और इसलिए कुछ केसेस में हमने देखा है कि सबसे उत्तम है कि इसे जाने दे कि विवाह की उस वाचा को तोड़ दे, केवल इसलिए कि उनमें से एक इच्छा नहीं रखता है कि विवाह की वाचा का आदर करें। उसमें बुराई होती है, हिंसा होती है, छोड़ देना होता है, और वो एक साथ नहीं रह सकते हैं कि राह देखे कि कुछ हो जाए। और इसलिए ऐसी परिस्थिति में अगर आपको उसे छोड़ना पड़े तो उससे जाने दें। और इस तरह से मैं आपको बहुत से उदाहरण बता सकता हूँ जो कि सच में हुए हैं कि लोगों को उन्हें जाने देना पड़ा और परमेश्वर ने उनकी आगे की यात्रा को आशीष दी। अब दुख की बात है, कुछ पीड़ित लोगों को ऐसा लगता है कि वो दुर्व्यवहार करने वाले के पास वापस जाए। ये दुख की बात है, लेकिन असली बात है, क्योंकि वो महसूस करते हैं कि वो अपना जीवन आप नहीं जी सकते। दुर्व्यवहार करने वाले ने उन्हें अपने ऊपर इतना आधारित किया कि शायद वो संबंध की कमी महसूस करते हैं, या शायद अकेलापन महसूस करते हैं, या वो खुद निर्णय नहीं ले सकते हैं, और इसलिए दुर्व्यवहार करने वाले पर आधारित है शायद आर्थिक ज़रूरतें जो उन्हें वापस जाने को विवश करें। तो यहीं पर साहस की ज़रूरत होती है, आपको हिम्मत से उसे जाने देना है। क्या आप समझ रहे हैं? तो जैसे आप इसे करते हैं, आप खुद के लिए सीमाएं निश्चित करते हैं, जानते हैं, खुद के लिए सीमा निश्चित करते हैं, सोशल मीडिया पर कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं रखते हैं और किसी तरह मैसेज नहीं भेजते, अपने निर्णय पर आप मजबूत खड़े रहते हैं। और याद रखिए, ऐसा समय होता है कि हमें पिछली बातों को भूल जाना पड़ता है और आगे बढ़ना है, जीवन में आगे जाना है। रियर व्यू मिरर में देखते हुए हम आगे कार नहीं चला सकते, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर आगे बढ़ना है तो आगे देखते जाए, आगे देखते हुए अपनी दौड़ दौड़नी है। सिर्फ पीछे मोड़कर आप दौड़ नहीं दौड़ सकते। नंबर 3, हिम्मत से क्षमा करें। अब ये आसान नहीं है, लेकिन हमें विश्वासी के नाते परमेश्वर ने क्षमा करने के लिए बुलाया है। क्षमा करने का मतलब ये नहीं है कि दुर्व्यवहार कभी हुआ ही ना हो, लेकिन क्षमा करने का अर्थ है कि आप पीड़ित होने से इनकार कर रहे हैं, कि आप चोट, क्रोध और नफरत रखें। पर जानते हैं चोट, क्रोध और नफरत आपको कितनी हानि पहुंचा सकती। पर अगर आप क्षमा न करें तो ये ऐसा है कि वो छुरा आपकी और फिर से एक बार फेर दिया हो। वो नफरत, वो क्षमाहीनता, वो तिरस्कार, वो कड़वाहट तो केवल आपको चोट पहुंचाती है, दुर्व्यवहार करने वाले को नहीं। क्या आप सुन रहे हैं? तो क्षमा करना, ये तो सच में अपने आप को आज़ाद करना है, ताकि कड़वाहट, तिरस्कार, नफरत और क्रोध आपको नाश न कर सके। अब यदि ये परिस्थिति पर आधारित होता है कि आपको जो कुछ भी हुआ है उसको ठीक करते चले जाना होता है, आप इसे करते हैं बदला लेने के लिए नहीं। तो जब आप क्षमा करते हैं, आप वहां प्रतिकार करने का अधिकार दे रहे हैं, बदला लेने का अधिकार दे रहे हैं। क्या आप सुन रहे हैं? बदला लेने की भावना से क्षमा करना मतलब आपने क्षमा ही नहीं किया। तो जब आप क्षमा करते हैं तो आप कहते हैं कि मैं इसका बदला नहीं लूंगा। पर इसका ये अर्थ नहीं, यदि ऐसी कोई परिस्थिति आती है जहां पर दुर्व्यवहार करने वाले को जिम्मेदार ठहराना पड़ता है, इसलिए आपको बोलना है। बदला लेने के लिए आप न बोलें, लेकिन इसलिए कि दुर्व्यवहार करने वाले को जिम्मेदार ठहराया जा सके, क्योंकि उस व्यक्ति को पकड़ना जरूरी है, नहीं तो वो दूसरों को चोट पहुंचाते रहेंगे। क्या आप सुन रहे हैं? बाइबल हमें क्षमा करने के लिए कहती है, और शादी आसान ना हो, हमें प्रार्थना करनी, प्रभु क्षमा करने में मदद कीजिए, क्योंकि दर्द तो असली है। जो हुआ वो सच में हुआ, इसका इनकार नहीं करते। पर परमेश्वर हमें ऐसी जगह पर ला सकते हैं जहां पर हम क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, लूका 6:31 और 36, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे तुम भी दयावंत बनो। बाइबल कहती कि जैसे पिता तुम्हें क्षमा करता है वैसे तुम दूसरों को क्षमा करो। देखिए, यही तो स्तर है। जैसे परमेश्वर क्षमा करते वैसे करें। यह आसान नहीं, तो आप कहिए, परमेश्वर आपने मेरा सब कुछ क्षमा किया, इसलिए मुझे क्षमा करना है, मेरी मदद कीजिए।
और परमेश्वर आपको उस जगह पर लाएंगे जहां क्षमा करना संभव होगा। याद रखिए, जब आप क्षमा करते हैं तो आप अपने आप को आज़ाद करते हैं और ज़्यादा हानि और दर्द से, वो क्रोध, कड़वाहट और तिरस्कार से, ये हम पर आते हैं। नंबर 4, अपने जीवन को उभारने का निर्णय ले। भीतरी व्यक्तित्व को, खुद को शारीरिक और भावनात्मक रूप में उभारते चले जाएं। तो यीशु ने हमें सिखाया है, मरकुस 12:31 में कहा, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखें। तो एक साथ कहें, जैसे अपने आप से प्रेम रखते हैं वैसे पड़ोसी से प्रेम रखें। फिर से कहें, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखें। हम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर पाते क्योंकि हम खुद से प्रेम नहीं रखते हैं। आप सच में खुद से प्रेम नहीं रखते, तो अपने पड़ोसी से प्रेम रखने का संबंध तो आपका खुद से प्रेम रखने के साथ है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने आप से प्रेम रखें किसी भी स्वार्थी तरीके से, जहां पर आप स्वार्थी होकर केवल खुद के बारे में सोचते हैं, पर मैं कह रहा हूं खुद से प्रेम रखें जिसका आदर परमेश्वर करते हैं। आप खुद से प्रेम रखें क्योंकि आप परमेश्वर के पात्र हैं, आप परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं, आप परमेश्वर के लिए अनमोल हैं। क्या आप सुन रहे हैं? तो जैसे आप खुद के जीवन को उभारने का निर्णय लेते हैं, आप यही कर रहे हैं, आप खुद से प्रेम करते हैं। मतलब आप खुद की ज़रूरतें पूरी करेंगे, इसके बजाय कि तिरस्कार और नकारात्मक विचारों से भरे। खुद से प्रेम रखें, खुद की देखभाल करें, जिसमें आपको आनंद मिलता है वो कीजिए। समय ले कि आप विश्राम करें, थोड़ी कसरत करें, कुछ रचनात्मक कामों में जुड़ जाए, जैसे कि शायद संगीत या लिखना या जो भी हो जिसे करते हुए आपको आनंद मिलता है। कुछ करते जाएं, यानी ये व्यवहारिक काम करते चले जाएं, खुद के लिए समय निकालें। ये आपकी मदद करेगा कि आप खुद को उभारते चले जाएं। क्या आप समझ रहे हैं? हम में से बहुत से लोग ऐसा नहीं करते, हमें दोषी महसूस होता है। ऐसा करने के लिए समय निकालें, क्योंकि जब आप खुद से प्रेम रखेंगे तो पड़ोसी से प्रेम रख सकेंगे। आप जानते हैं आपसे प्रेम किया जाना और प्रेम करना क्या है। इसी तरह से आत्मिक रीति से खुद को उभारते चले जाएं। प्रभु वचन पर मनन कीजिए, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, आराधना कीजिए, आत्मिक अनुशासन बनाइए, भीतरी मनुष्यत्व को उभारे, जैसे परिपूर्णता के लिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, परमेश्वर के सत्य को स्वीकार करें। दुर्व्यवहार करने वाले एक काम करते हैं, वो तो झूठ बोलते जाते हैं, वो झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं। आपसे या आपके बारे में जो झूठ बोला है उसका आपको इनकार करना होगा। इसका इनकार करें। ईंट ईंट करके तोड़े, इसे ढा दे। जैसे कि इन दिनों में हम आधुनिक शब्द सुनते जाते हैं, गैसोलेटिंग। तो ये क्या है? दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति जब बातचीत के तथ्यों को बदल देता है और जो कुछ भी होता है आपका पूरा अपमान हो जाता है, वो सब कुछ बर्बाद कर देता है। हम नहीं जानते कि क्या होगा, गड़बड़ी में होते हैं और वो इस तरह से ये गलत झूठी कहानी फैलाते जाते हैं, सबको अलग अलग बताते हैं, और जब तक कि आप कुछ बोल सकें, अलग ही कहानी यहाँ वहाँ फैल चुकी होती है। और इसलिए अब आप जो कहते हैं उस पर सवाल उठते हैं, और इसलिए ये सब कुछ होता है। पर आपको परमेश्वर का वचन थामे रहना है और जानना है कि आपकी पहचान महत्वपूर्ण होती है, और आप मसीह यीशु में जो हैं वही आप असल में हैं। आमीन। तो आपसे दुर्व्यवहार करने वाले शब्द आपके वर्तमान और भविष्य को निश्चित न करें, परमेश्वर का वचन इसे निश्चित करें। आपके वर्तमान और भविष्य को प्रभु का वचन कहकर पवित्र आत्मा को न्योता दे कि आपकी समस्या और समस्या के क्षेत्र में चंगाई लाए। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं। अगर खुद पर दोष लगाने और शर्मिंदगी से आप लड़ रहे हैं, तो आप घोषित करें कि उस प्रिय में आप स्वीकार किए गए हैं, कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आप धर्मी हैं उसकी नज़रों में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। अगर आप खुद से नफरत करते हैं, खुद के बारे में कम सम्मान रखते हैं, तो आप घोषित कीजिए कि आपको परमेश्वर ने खरीदा है। आपका मूल्य तो क्रूस पर देखा जा सकता है, जहां परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को आपके लिए दे दिया। अगर गड़बड़ी है तो आप घोषित कीजिए कि गड़बड़ी के बजाय आप स्पष्टता, शांति और आनंद पाएंगे कि आपका परमेश्वर गड़बड़ी नहीं लेकर आता है। वो तो शांति का परमेश्वर है, वो आपकी अगुवाई करते हैं। उसकी ज्योति आपके मार्ग पर चमकती है और उसे तेजों में बनाती है और तेजों में करती है।
अगर पैनिक अटैक और चिंता आती है तो आप घोषित कीजिए कि परमेश्वर आपको सिद्ध शांति में रखते हैं क्योंकि आपका मन उस पर लगा है। यदि संबंध में लोगों का डर है तो घोषित कीजिए कि परमेश्वर ने आपको डर का आत्मा नहीं दिया है, लेकिन सामर्थ और प्रेम और संयम का दिया है। आत्महत्या के विचार आते हैं तो घोषित करें जीवन जीने के योग्य है। आपका समय उसके हाथों में। अगर आपका जीवन परमेश्वर के उद्देश्यों से भरा है, परमेश्वर जानते हैं उसने आपके लिए कौन सी योजनाएं रखी हैं। ये संपन्नता की योजना है कि भविष्य में आपको आशा दे। अगर ये भूतकाल में हुए शारीरिक और यौन उत्पीड़न के विचार हैं, घोषित करें प्रभु आपको चंगाई देते हैं, आत्माओं को चंगाई देते हैं, यादें मिटाते हैं और इन पीड़ादायी विचारों से आपकी यादों को आज़ाद करते हैं, कल्पनाएं शुद्ध करते हैं। अब आपका मन पवित्र जगह है और ये परमेश्वर के लिए समर्पित है। अब केवल प्रेमी, शांतिपूर्ण और सही विचार उन्हीं के पास अधिकार है कि आपके मन में रहें। प्रभु वचन घोषित कीजिए। अगर आप नशे के आदी रहें तो घोषित कीजिए कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, कि आपका शरीर परमेश्वर की संपत्ति है और कोई भी बुरी लत, किसी भी नशे का तरीका आप पर नियंत्रण नहीं करेगा। पाप आप पर अधिकार नहीं रख पाएगा। क्या आप समझ रहे हैं? तो परमेश्वर के सत्य को स्वीकार करें और अपने जीवन पर उसकी घोषणा करें। परमेश्वर के वचन को बोलना बहुत ही सामर्थी है। परमेश्वर ने कहा उसका वचन हमारे पूरे व्यक्तित्व के लिए औषधि है। आमीन। तो आप वचन बोलते जाइए और ये नकारात्मक विचार और भावनाओं को दूर करेगा और ये उभारते जाएगा, यानी सकारात्मकता लेकर आएगा। सकारात्मक, विश्वास से भरा, भरोसे से भरा भीतरी व्यक्तित्व। तो वचन बोलते जाइए। आखिरी 2, नंबर 6, नई तस्वीर बनाइए। अपनी कल्पना के कैनवस पर नई तस्वीर बनाते जाएं। नई मानसिक तस्वीरें बनाएं अपने बारे में, अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में। इसके लिए एक महान उदाहरण तो यूसुफ का है। सोचिए यूसुफ कितनी परेशानी से होकर गया होगा। पहले तो घर में ही उसके भाइयों ने उसका अपमान किया, फिर उसे गुलाम के रूप में बेच दिया दूसरे देश में, और वो किसी के घर में एक दास और गुलाम के रूप में पहुंचा। वहां पर उस पर झूठा आरोप लगाकर जेल में डाल दिया गया। मतलब अगर ऐसा होता तो उस नौजवान से कोई भी शादी नहीं करता। घर फोन करने के लिए सेलफोन भी नहीं था, कुछ नहीं। वो अपनी दुनिया से पूरी तरह से दूर चला गया था। फिर भी हम देखते हैं परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। आप सोच सकते हैं कि उसके मन में क्या हो रहा था। यहाँ उत्पत्ति 41 वचन 51 और 52 में जब यूसुफ की शादी हो गई थी और उसके 2 बच्चे भी हो गए थे, उसने जेठे पुत्र का नाम मनश्शे रखा। कहा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। दूसरे का नाम उसने प्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। वो नई तस्वीर बना रहा है। उसने ये जो नाम रखे वो बता रहे हैं कि उसके अंदर क्या हो रहा था, कि मेरे दुख की जगह पर परमेश्वर मुझे सारा दुख भुलाने लगा रहे हैं। जिस जगह पर मैंने दुख भोगा है, परमेश्वर मुझे वहां फलवंत कर रहे हैं। नई तस्वीरें बनाई जा रही थी। क्या आप समझ रहे हैं? तो आपको नई तस्वीरें बनानी होंगी अपने मन के कैनवस पर। बाइबल यही तो 2 कुरिन्थियों 10:4 और 5 में सिखाती है, कल्पनाओं का खंडन करें और हर एक विचार या भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना दें। तो जब ये गलत कल्पनाएं, जब चोट और दर्द की ये तस्वीरें आती हैं, तो आप जानबूझकर अच्छी तस्वीर बनाने का चुनाव करें। राग के बजाय आप खुद को वहां पर सुंदरता में देखें। शर्म के बजाय आप खुद को आदर में देखें। गड़बड़ी के बजाय आप खुद को शांति की जगह पर देखें और आशीष में ऐसी तस्वीरें बनाएं। परमेश्वर ने ही हमारी कल्पनाएं बनाई, उनका उपयोग गलत नहीं है, पर सही तरीके से उपयोग करें। क्या आप समझ रहे हैं? और फिर अंत में मदद लीजिए। हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। बाइबल कहती है एक दूसरे का भार उठाओ, गलातियों 6:2। बाइबल कहती है हम सब एक देह है, अगर एक अंग दुख उठाए तो सब दुख उठाते हैं। तो हमें मदद चाहिए कि किसी पर आधारित रहें। यहीं पर आप अपने पास्टर के पास या काउंसलर के पास या थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। यहाँ से नंबर 7 पर रखने के पीछे कारण है
काउंसलर आपके लिए नहीं कर सकते, आपको 1 से 6 तक सब कुछ खुद करना है। काउंसलर आपको बता सकते हैं और मदद कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी हो ये यात्रा आपको करनी है। लेकिन अच्छा है कि मदद लें। आप समझ रहे हैं? उसके पास जाए जो आपकी मदद कर सकता है, जो आपके साथ यात्रा कर सकता है और प्रोत्साहित कर सकता है, कुछ व्यवहारिक बातें बता सकता है कि इन 6 बातों को आप उपयोग करें जो बताए हैं, और जैसे आप इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं वो आपको बल दे। कुछ समय में हम प्रार्थना करेंगे। खत्म करने के पहले ये पीड़ित करने वाले के लिए शब्द है। अगर आप यहाँ पर बैठे हैं या ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, आप जान लीजिए आप इस सूत्र के उस पार खड़े हैं कि आप ही किसी के जीवन में दर्द ला रहे हैं, कि आप किसी को चोट पहुंचा रहे, हानि कर रहे हैं, जबकि हम गौर कर रहे हैं उन पीड़ित लोगों पर। अगर आप ये जान लेते हैं कि आप ये किसी के साथ कर रहे हैं, तो आपको भी मदद चाहिए। और बहुत ही जल्दी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके इस व्यवहार के हानिकारक परिणामों को जान लें। अगर आप ऐसे शब्द बोल रहे हैं जो आपके जीवन साथी को तोड़ देते हैं, या आपके बच्चों का मन तोड़ते हैं, या फिर हो सकता है कि दफ्तर में आप नाश कर रहे हैं, यानी अपने नीचे काम करने वाले टीम मेंबर्स के साथ अपने शब्दों के द्वारा अगर आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो पहला कदम है कि पहचान लें, हाँ मैं लोगों को नाश कर रहा हूं, उन्हें चोट पहुंचा रहा हूं। और निश्चय ही उस तरह के व्यवहार के जड़ के कारण को पहचान ले, आप ये क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पर कोई आपकी मदद कर सकता है, लेकिन अच्छा होगा कि आप समय निकाल कर खुद को जांच ले, मैं ऐसा व्यवहार क्यों करता हूँ। क्रोध हो सकता है, आप किसी और बात पर क्रोधित हैं लेकिन अपनी पत्नी पर वो क्रोध निकालते हैं, किसी और पर आप क्रोधित हैं लेकिन दफ्तर में उस क्रोध को निकालते हैं। गलत जगह क्रोध निकालना हो सकता है। शायद आप अपने जीवन में दुर्व्यवहार से होकर गए हैं और इसीलिए अभी इस समय दूसरों को चोट पहुंचा रहे हैं। आप किसी और से बदला ले रहे हैं या दूसरे लोगों से, लेकिन आपको समझना होगा कारण क्या है, मैं क्यों ये व्यवहार कर रहा हूं। बदलाव की इच्छा रखिए। याद रखिए हमेशा के बदलाव तो भीतर से आते हैं। कोई ये आप पर थोप नहीं सकता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। आप रिहैब में जाएंगे और फिर वापस बाहर आएंगे, पर अंदर से बदलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमेशा के बदलाव तो अंदर से आते हैं, या आप पर थोपे नहीं जा सकते हैं। तो जब तक आप खुद बदलाव का निर्णय न ले, तब तक आपको कोई बदल नहीं सकता। परमेश्वर भी नहीं, वो ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, उसे आपकी इच्छा चाहिए। वो चाहते हैं कि आप पश्चाताप करें, मतलब कहें परमेश्वर मैं गलत तरीके से व्यवहार कर रहा था, लोगों को चोट पहुंचाता था, नुकसान करता था, मुझे बदलना चाहिए और मैं बदलने की इच्छा रखता हूं। ऐसे रवैये के साथ परमेश्वर के पास आए, वो मदद करेंगे कि ये बदलाव लेकर आएं अंदर से बाहर की ओर। यही तो हमेशा का बदलाव है। तो चलिए जल्दी से 7 कदम आपको बताऊं जिस पर हमें निरंतर काम करना है। नंबर 1, परमेश्वर में लंगर रखें। नंबर 2, हिम्मत से जाने दें। नंबर 3, हिम्मत से क्षमा करें। नंबर 4, उभारने का निर्णय लें। नंबर 5, परमेश्वर के सत्य को स्वीकार करें आपके वर्तमान और भविष्य के लिए। नंबर 6, नई तस्वीरें बनाएं अपनी कल्पना के कैनवस पर, परमेश्वर के वचन और उसकी प्रतिज्ञाओं का उपयोग करके। नंबर 7, मदद लीजिए। परमेश्वर ने हमें बनाया और हमें रखा परिवार में, समाज में और चर्च में, क्योंकि उसका यही मकसद था कि हम एक साथ यात्रा करें, केवल अकेले में नहीं। तो मदद लीजिए। आमीन। अब हम प्रार्थना करेंगे और मैं चाहता हूं हमारे लाइफ ग्रुप लीडर्स और पास्टर्स सामने आए। कृपया यहाँ पर आकर सामने खड़े रहिए। सारे लाइफ ग्रुप लीडर्स, आज आपका दिन है, आप सेवा करेंगे, सामने आइए। पास्टर्स सामने आइए। मैं जानता हूँ हमारे सारे पास्टर्स अलग अलग लोकेशंस पर हैं, लेकिन जो भी यहाँ हैं, आप बस यहाँ पर आकर खड़े रहिए और
हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूँ आप आइए और इनसे प्रार्थना करवाइए। यहाँ हमारे अगुवों से, हाँ चैड आप आइए। जी हाँ, आप भी आइए। और बाकी लोग, सेल ग्रुप लीडर, पास्टर्स आइए, आइए, आइए। आप सभी लोग यहाँ पर आइए, ऊपर आइए। आप सब लोग यहाँ पर आइए। तो ये आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप इनमें से किसी के पास आ सकते हैं। आप प्रार्थना करवाइए और कहिए, परमेश्वर आज मुझे मदद चाहिए। शायद आप दुर्व्यवहार और सदमे से होकर गए हैं। शायद आपको मदद चाहिए कि एक व्यक्ति के रूप में बदल जाए। आपने जाना कि आप किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, आपको मदद चाहिए, तो आकर प्रार्थना करवाइए। आप इस यात्रा की शुरुआत कीजिए चंगाई और परिपूर्णता के लिए, और पवित्र आत्मा को शोक को आनंद में बदलने दे और पवित्र आत्मा को राख को सुंदरता में बदलने दे। आगे आइए, आज़ाद हो जाइए। या किसी और बात के लिए आपको प्रार्थना करवानी है, शारीरिक चंगाई के लिए, आज के संदेश का गौर तो केवल भावनात्मक चंगाई के ऊपर रहा है। अगर आपको शारीरिक चंगाई चाहिए तो आप आइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम खड़े हो जाएं। और मैं यहाँ पर प्रार्थना करूँगा और आप यहाँ पर सामने आ जाइए और फिर ये सब लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना का समय रहेगा, बस प्रार्थना करवाइए। पिता परमेश्वर, आज सुबह हम आपके सामने आते हैं। जो चोट खाए हैं, जो दर्द से जा रहे हैं अपने जीवन में, प्रभु हम न्योता देते हैं, आपकी आत्मा के द्वारा आपको न्योता देते हैं कि आप छू कर चंगाई दीजिए। पिता, आज यहाँ इस जगह से जाने के पहले या आपके स्पर्श को महसूस करें, ये अनुभव करने पाए कि आपकी चंगाई उनके जीवन में बह रही है। प्रभु, आपने हमारे प्राण को बनाया है और आप ही जानते हैं कि इसे कैसे ठीक करें। आप जानते हैं इसे कैसे परिपूर्ण करें। आप हमारे प्राण की गहराई में पहुंच सकते हैं जहां पर कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट नहीं पहुंच सकता है। केवल आप ही हमारी यादों को छू सकते हैं कि दर्द को दूर कर दें। केवल आप ही से कर सकते हैं परमेश्वर। जैसे आज आपकी उपस्थिति में खड़े रहकर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, हम मांगते हैं कि पवित्र आत्मा लोगों को छू ले, कि जब ये यहाँ से जाए तो जाने कि वो बोझ उठा लिया गया है, कुछ पीड़ादायी हटा दिया गया है और चंगाई आनी शुरू हो चुकी है। आप हमारे जी में जी लाइए। आप ही हमारे चरवाहे हैं। और वो लोग जो ऑनलाइन पर हैं, जैसे कि ये आपकी ओर देखते हैं, चाहे वो अपने घर में हो या कहीं पर भी हो, जैसे प्रार्थना करते हैं या आपके स्पर्श का अनुभव करें, आपकी चंगाई अपने मन, अपनी भावनाओं के लिए, जहां भी इन्हें चोट पहुंची है, दुर्व्यवहार हुआ, ये उसे अनुभव करें। अब हम यहाँ पर बेनेडिक्शन कहेंगे, लेकिन अगर आपको प्रार्थना करवानी है तो हम आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध होंगे। हम यहाँ पर आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। अभी बेनेडिक्शन लेंगे ताकि जिन्हें जाना है वो जा सके। चलिए जल्दी से याद दिला दूँ, अगले रविवार हम मुलाकात करने वाले हैं द विंग्स ऑलविन ऑडिटोरियम में। ये होसुर रोड पर बॉलिंग बॉयज़ हाई स्कूल में है। तो कृपया आप वहाँ पर आइए। इसी समय में
और हम विश्वास और विज्ञान पर नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्योता दें और आपको नोटिफिकेशंस निश्चय ही मिलते जाएंगे, ताकि जो न्योता है ग्राफिक्स पर मिले, ग्राफिक्स व्हाट्सएप या ईमेल पर आएंगे, आप उन्हें न्योता दे सकते हैं। अगले हफ्ते तक हम इसे प्रिंट भी करवाएंगे ताकि आप उनका भी उपयोग करें। लेकिन चलिए इस पूरी सीरीज़ का उपयोग करें विश्वास और विज्ञान, कि हमारे शहर के बहुत से लोगों तक हम पहुंच सके। ये ठीक रहेगा ना? तो चलिए प्रार्थना में सभा का अंत करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम में से हर एक के साथ हमेशा होती रहे। यीशु के नाम में आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें हैं सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बेंगलुरु ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।